नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा ज़िला में है और सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड हुआ, कांठो पंचायत हुआ। हमारे साथ मुखिया पद से जीत दर्ज कर चुके हैं, नाम है भूरेंद्र राय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता न्यूज़ बिहार में। नमस्कार। हाँ, और सबसे पहले तो आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे प्रखंड में दूसरा स्थान लाकर अपनी जीत दर्ज किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? यह जीत जो हुआ है ये जनता जिताए हैं और जनता की जीत है। जनता के वजह जीते हैं, काम की वजह जीते हैं जी। और हर तबके का लोग का काम किए हैं और अभी जीत कर आए हैं तो और काम करेंगे। पहले तो हम कुछ नहीं थे तो जो भी मदद होता था मैं करता था सभी जनता का और हर आदमी का करता था। जो मैं हमसे बन पाता था मैं काम करता था सभी का, इसलिए मुझे जनता चुन के भेजे हैं। बिल्कुल। आपने पहली बार ही मुखिया पद से चुनाव लड़े, इससे पहले तो नहीं चुनाव लड़े हैं? नहीं, इससे पहले मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी इससे पहले और बबीता देवी। इस बार मैं खुद चुनाव लड़ा और मैं जीत हासिल किया हूँ। बहुत 1208 वोटों से आपने जीत दर्ज किए हैं। मैं 2367 वोट मुझे मिला था, जिसमें 1208 वोट से मैं जीत हासिल किया हूँ। ये तो हो गई, बहुत ही अच्छी बात है, जीत दर्ज कर लिए। लेकिन अब आप में कुछ क्लेम लगने लगे हैं, कुछ बोला जा रहा है आपके विरोधियों के द्वारा ये फर्जी तरीका से चुनाव में आते हैं और जीत दर्ज कर लेते हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? देखिए, आजकल फर्जी तो बिल्कुल रुक ही गया है, कोई कहीं फर्जी नहीं होता है। अब सारा सर्टिफिकेट या जो भी बनता है ऑनलाइन हो चुका है। हाँ। फर्जी का तो अब नाम ही नहीं है अभी के समय में। हाँ, फर्जी कहाँ से बनेगा? फर्जी नहीं बना है, नहीं बनता है। और पूर्वज में हम लोग जो जाति से हैं वही हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। और विरोधी जो है वो तो विरोध करेगा ही, कुछ न कुछ तो करेगा। तो विरोधी को तो चाहिए कि कम से कम जनता में जाए, अपना छवि सुधारें, जाके पब्लिक से बोलें, बढ़िया खराब करें, काम करें कुछ जाके, तो उनको भी जनता चाहता। लेकिन वो तो उल्टे कर दिया कि पब्लिक में नहीं जाके हमारा ही विरोध शुरू कर दिए हैं जाके सभी जगह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं धानुक जाति से आता हूँ और मेरा पूर्वज भी धानुक है और सारा कागजात भी मेरे पास है धानुक का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब सरकार हर कागज़ को ऑनलाइन कर दिया है, कहीं भी कोई देख सकता है जाति धर्म को। मैं धानुक जाति से आता हूँ, अति पिछड़ा जाति हूँ और कहीं कहीं त्रुटिवश कुछ लिखा हुआ होगा तो उसका कोनो वो नहीं है। लेकिन मैं सब बीएलओ की जिम्मेदारी हो जाती है। हाँ, बीएलओ जैसे अभी बीएलओ का होता है या जो भी होता है वो तो सरकारी अफसर का बात है, हमारा नहीं है। और हम लोग अपना अति पिछड़ा जाति का मैं हूँ, मेरा पूर्वज जो है मेरा। आप धानुक जाति से आते हैं, धानुक जाति बिहार में या सहरसा में अति पिछड़ा में आती है? अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के ये अत्यंत पिछड़ा के एक ही हुआ, तो उसी में आते हैं वो। और मैं वही जाति का हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, सारा चीज़ है मेरे पास, खेत का कबाला वगैरह भी है, जो भी है मेरा है, उसमें कोई वो नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर मैं पेश करूँगा। ये जो आप पे आरोप लगे हैं ये सब बेबुनियाद है, इनमें कोई भी ज़मीनी हकीकत नहीं है, ये सब आपको बदनाम करने की एक तरह की साजिश है। देखिए, सब हताश हो चुके हैं, विरोधी हताश हो चुके हैं। वो लोग अपना साजिश के तहत से फंसाना चाहते हैं, उसमें नहीं जीते हैं तो ऐसा ही करें, किसी न किसी आरोप में ये लोग करते हैं। तो इस तरह का अगले बार भी चुनाव हुआ था, 2-3 जगह हुआ था सहरसा जिला में, जो कि कुर्मी करके हल्ला किया विरोधी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब वैसे विरोध करता है, विरोधी है, विरोध करता है और विरोध करेगा भी, उसके लिए कोई बात नहीं है। मैं अपना अगला कदम, और अच्छा हुआ कि मुझे अब ये पता चल गया कि विरोधी तैयार है विरोध करने के लिए, तो मैं तो अब खुद अच्छा से फूक फूक के, जैसे देहात में बोलते हैं, काम करने। जिस तरह लोग बिल्ली भी दूध फूक के पीता है, उसी तरह तो मैं फूक फूक के पीऊँगा, देख देख के काम करूँगा, सोच समझ के करूँगा। हाँ, इसे तो हमको विरोधी तो हमको और बढ़िया किए कि हमको जागरूक कर दिए, ताकि मैं और सही सब चीज़ कर लूँ।
दूध का जला छाछ भी लोग फूक फूक कर पीते हैं। और आपको स्टार्टिंग में जब ये बात हो गई है तो हम लोग और भी इसको अच्छे से काम कीजिएगा जी ना? जी जी, अच्छे से करेंगे और बढ़िया से करेंगे। और जनता हमको आशीर्वाद दिए हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हमको कुछ नहीं होने वाला है। ये तो एकदम निश्चित ध्रुव सत्य है। जनता का आशीर्वाद है। 2367 आदमी हमको वोट दिए हैं। वोट से वैसे तो हमारा 10,000 आदमी है हमारे साथ इस पंचायत में। 10,000 आदमी है, बच्चा से लेके जो भी है। लेकिन हम इस गांव का कुटुंब है, लेकिन हमारे साथ जनता, हम काम किए हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, हर चीज़ करते, बूढ़ा बुजुर्ग का आदर करते हैं, ब्राह्मण या भगवान का हम सम्मान करते हैं, सबको कुटुंब जैसे पेश आते हैं। यही नहीं कि मुखिया बन गया तब उनको इज्जत नहीं करेंगे, सोबत नहीं। हम सबसे मिले, एक एक घर जाके हम प्रणाम किए हैं चुनाव के बाद, और फिर हम करेंगे, सब ना करते रहेंगे। हाँ, उसमें कोई अति नहीं है। लेकिन विरोधी जो है विरोध करता है, वो उनका सोच अलग है। वो सोचता है कि वो लोग वो हो गया है, बौखला गया है कि अब हमको तो कोई चढ़ा बचा नहीं, 1200 वोट से जीत गया भोलेंद्रा, 1200 वोट से जीत गया, ऐसे बोलता है विरोधी। समझिए ना, भोलेंद्रा बोलता है 1200 वोट से जीत गया, तो उन लोग तो घबराहट हो गया है, आगे क्या होगा। पब्लिक जिताता है, लोग जिताता है, और काम जिताता है। काम हम किए हैं, लोग में रहते हैं तो हमको जिता दिए। उन लोगों को भी चाहिए प्रयास करे अपना, जाके अगला बार फिर चुनाव होगा, लड़ेगा, वो भी जीत सकता है। हम थोड़े कहेंगे हम ही जीतेंगे, वो भी जीत सकते हैं। लेकिन जो काम करेंगे वो जीतेगा, जो काम करेंगे वो बढ़िया चीज़ खाएगा। ये तो ध्रुव सत्य है। शपथ ग्रहण करने के बाद, शपथ जब आप ले लीजिएगा, तो आपकी इस पंचायत में पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है जो आम जनता के लिए आप कीजिएगा, ये बताइए। देखिए सर, ये बात हम आपको बोलेंगे शपथ ग्रहण के बाद। फिर आपको आना है, एक बात सुन लीजिए, अभी निमंत्रण हम दे रहे हैं आपको फिर आना है शपथ ग्रहण के बाद। शपथ ग्रहण के बाद ये चीज़ बताइएगा। हाँ, तब बताएंगे, अभी बोलना अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं। ये थे हमारे साथ भोलेंद्र राय, जिन्होंने अपनी बात रखी। अभी वर्तमान में इनके ऊपर आरोप जो लगे हैं बेबुनियाद हैं, और जो ये सच्चाई है, मैं इसका प्रूफ भी अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। है आपका जनता न्यूज़ बिहार में, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वरुण कुमार पोदार है। वरुण जी, क्या करते हैं आप? वैसे व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं, जी जी। ये जो आरोप लगे हैं आपके मुखिया पे, क्या ये इनके विषय पे क्या कहना चाहेंगे? सही है ये? इनके विषय में कहना चाहेंगे, जो विरोधी हारे हैं, हताश हो गए हैं, वो झूठ मूठ का कुछ से कुछ आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सही नहीं है। आरोप सही नहीं है? नहीं है। जीत तो गए आपके मुखिया, काम करेंगे ईमानदारी से? हाँ, काम करेंगे ईमानदारी से। इससे पहले भी काम किए हैं, मुखिया नहीं थे। अब जो बने तो अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे पंचायत का। इससे पहले मुखिया नहीं थे फिर भी काम करते थे, अच्छा काम किए। अब तो जीत गए हैं तो अब काम करेंगे और काम करेंगे। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार राय। क्या करते हैं धीरेन्द्र जी आप? बिजनेस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए है कि दरअसल यहाँ का जनता जो है, प्रतिनिधि को, जो हमारे प्रतिनिधि भोलेंद्र राय जी हैं, उनको भारी मतों से चुने हैं वोट दे करके। और जो भी प्रतिद्वंदी इनके थे, उन्होंने बुरी तरह से धराशाही हो चुके हैं, और उनको कोई विकल्प नहीं बचा है जो अनाप शनाप मुद्दा उठा करके जनता को और प्रतिनिधि को बरगलाना चाहते हैं। इसलिए अब उन लोग को जनता में जा कर के जनता से बात करने के बजाय बेफिजूल का बात कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ यत्र तत्र कुछ से कुछ कर रहे हैं, जिससे बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। बस यही है। और जनता प्रतिनिधि को तो चुन ही चुके हैं, इतना मतों से चुने कि यहाँ का जो भी प्रतिद्वंदी थे, उनको अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको दिल से निकाल चुके हैं जनता, फेंक चुके हैं बाहर। ये कैसा भी हो सकता है कि मुखिया जी का जो विकास का जो मुद्दा था, भटकाने के लिए इनको दूसरे रास्ते में इनको मोड़ रहे हैं। हाँ, वो लोग का एक ही चीज़ है कि इनको बरगलाया जाए, इन पे कुछ अलग से कुछ जो है लगा करके इनको काम जो कर रहे हैं, उनके काम का रोड़ा बनना चाह रहे हैं, कांटा बनना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं कि समाज का विकास नहीं हो। ऐसा वो लोग का करने का पहले से भी मन वो लोग कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। समाज में जो भी लोग हैं, अति पिछड़ा और जो भी परिवार से आते हैं, सारे लोग का एक ही मन था कि हमारे समाज का जो काम किया है वो काम करेंगे। वो अपना मत दे करके बहुत अच्छे मत से जिताए हैं, 1208 मतों से जिताए।
इसलिए समाज का अपना अपना सबका जो है चयनित है कि हम भोलेंद्र राय को चुन करके प्रतिनिधि बनाएं और मुखिया समाज का चुने हैं, बस यही है। क्या सर सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, इसको छोड़ जम पकड़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में स्थिति बहुत अच्छा है और लोकप्रिय भोलेंद्र राय जी थे जो पूरा जाति प्रतिनिधित्व करके इनको जीत दर्ज करवाए, तीसरा स्थान दिलवाए प्रखंड में। दूसरा स्थान? तीसरा स्थान। तीसरा स्थान। हाँ। क्या नाम है सर आपका? नाम हरेराम यादव, कांठो, 12 नंबर वार्ड। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? स्थिति बहुत अच्छी है। क्यों सपोर्ट करते हैं मुखिया जी को? इन लोकप्रिय भोलेंद्र राय लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, काम में आगे रहते हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है, मुखिया नहीं थे तो काम बहुत अच्छे तरीक़ा से विकास का काम किए। अब हम लोग को खुशी और बढ़ गए, हम लोग जिताने का काम किए, जीते, अब तो काम बहुत अच्छे तरीक़ा से करेंगे। आपके पंचायत के जो मुखिया जीते हैं उन पे कुछ आरोप अभी लग रहे हैं, क्या लगता है इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कहें जो आरोप लगा है बेबुनियाद है। जो सो भी आरोप लगा रहे हैं विरोधी, सिर्फ बाधित करने के लिए, ये बाधित कर दें, विकास न करे मुखिया भोलेंद्र राय, आने वाले समय में हम लोग को कठिनाई फिर पहुंच सकते हैं। यही वजह है और कोई ऐसी बात नहीं है। टाइटिल उटिल नाम रखे हैं, टाइटिल की वजह पर वो लोग उछल कूद रहे हैं। कुछ होने जाने वाला हम लोग के समझ से नहीं है। इनका पूरे कागजात सही है और हम लोग गांव में हैं, इनके जो ससुराल वाले हैं, इनके गांव वाले हैं। चुनाव तो और बार लड़े हैं, फर्स्ट बार तो नहीं है ऐसे गलत तरीक़ा से। अब तो कानून कायदे की बात हो रही है, कोनो हाथ से कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।